नहीं अंबिका, ये तुमने ठीक नहीं किया जो रघु और बहू को निराश करके भेज दिया। बहुत दुख हुआ है आपको? अपने आप को भगवान मत समझो। भगवान न सही, इस गांव की जमींदारनी तो हूँ मैं। सभी दिन एक समान नहीं होते हैं अंबिका। जो आज राजा है कल को रंक भी हो सकता है। आप मेरे दुश्मन हैं क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हैं? बहुत बुरा किया तुमने अंबिका। आज बहू की आंखों से बहे हुए आंसू हमारी जिंदगी में प्रलय लाएंगे। प्रलय? मैं तो उस मनहूस की जिंदगी की लय ही बिगाड़ने वाली हूँ। अब आप उस जगह कभी नहीं जाएंगी जहाँ आपका अपमान हुआ है। आपका अपमान ना मैं देख सकती हूँ और ना सुन सकती हूँ। जिंदा रहने के लिए पेट की आग तो मिटानी ही पड़ती है जानकी। और मैंने तो तुम्हें शादी के समय वचन दिया है कि तुम्हें हर सुख दूंगा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और दे रहा हूं तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख। नहीं, आप मुझे कोई दुख नहीं दे रहे हैं जी। हम आंसू पीकर नहीं जी सकते हैं जानकी। बस अब कोई इमारत ढेर नहीं होगी और ना ही भूख हथौड़ा मारेगी। क्यों, भूख शांत करने का कोई मंत्र मिल गया है क्या? वो पत्ते पाला खाती हैं और हमें दूध देती हैं। क्या हम पत्ते पाला नहीं खा सकते उबाल कर? मालिक, सच में तू अपार है, असीम है, सर्वशक्तिमान है। तू दाता है, पालनहार है, तू करता है, तू रक्षक है, तू दयालु है, तू उत्पादक है। और तेरी सबसे उत्तम कृति है इंसान। और इंसान के अंदर सबसे उत्तम भावना है बलिदान की। और बलिदान की इस भावना का भंडार है स्त्री। दुनिया भर के बलिदानों का रूप है स्त्री। अपने चाहने वालों पर अपना सब कुछ लुटाकर जो हंसती रहती है वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष में संबंध तू बनाता है और उस संबंध को दिलो जान से निभाती है वो है स्त्री। जब वो पत्नी का स्थान संभालती है तो उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति का सुख दुख, उसका मान सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य मानती है। बदकिस्मत है वो जो अपने जीवन साथी का यथा योग्य सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन तभी सुखों से भरा हो सकता है जब उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगिनी खुश है। पत्नी खुश है तो रास्ते के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पत्नी खुश है तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसते खेलते झेल लेता है इंसान। और उसे झेलने की ताकत कौन देता है? आपस का प्यार। क्योंकि प्यार बलिदान का ही दूसरा रूप है। प्यार सच्चा है तो लोग चाहे कितना भी उन पर हंस लें, कितना भी उनका उपहास उड़ा लें, कितना भी उनका बुरा सोच लें, कितना भी उनको झुकाने की कोशिश कर लें, प्यार उनके सामने नहीं झुकेगा। प्यार झुकता है प्यार के सामने, नफरत के सामने कभी नहीं। सबका मालिक एक।
रघु, माँ, कैसे हो बेटा? तुम्हारी दुआ से ठीक हूँ माँ। जब तक तुम्हारे साथ ये बद्दुआ है, मेरी दुआ असर कैसे करेगी? आप बैठिए ना माँ जी। बैठूं? कहाँ बैठूं? तेरे सर पर? अरे कोई ढंग की बैठने की चीज है भी तेरे घर में? अरे बेटा, पेड़ के पत्ते खाकर जानवर अपना पेट भरते हैं, इंसान नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम्हें भूख लगती है तो मुझे पता चल जाता है। इसलिए सबके सामने लंगर में तुमने हमारा अपमान किया। वो जमींदारनी अंबिका थी। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। अरे माँ, अगर बेटा भूखा प्यासा है और माँ को ये पता चल जाए तो माँ अपने साथ में खाना लाती है। परंतु तुम तो खाली हाथ आई हो। कहीं कुछ लेने तो नहीं आई हो? रघु, तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम जानकी से गुस्सा हो। तुम उस पे अपना गुस्सा उतारना चाहती हो, उससे तुम नफरत करती हो। रघु, एक दरिद्र नारायण की बेटी के लिए तुम मेरा अपमान कर रहे हो? जानकी मेरी पत्नी है माँ। बस, बहुत सुन लिया है ये सब। घर चलो। अब तो पानी सिर के ऊपर से जाने लगा है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए माँ जी। तू चुप रह। माँ बेटे के बीच में मत बोल कलमुही, समझी? माँ, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ जी, माँ, माँ जी, पिताजी, पिताजी जल्दी आइए। माँ, माँ उठो। बहुत प्यार दिखा रही हो। तुम सबके सब दिन पर दिन बहुत शरारती होती जा रही हो। हाँ। खाओ साईं। अरे गुरुदेव। साईं, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी भाषा गायें समझती हैं? हाँ गुरुदेव, बेजुबान जरूर है, लेकिन मालिक ने दिल इन्हें भी दिया है। भावना का स्रोत इनके दिल में भी है गुरुदेव। लेकिन साईं, जानवर जानवर ही होता है। फिर भी उनके दिल में अपने स्वामी के प्रति लगाव पैदा होता है। लगाओ। गुरुदेव, जो उसको पालता पोसता है, उसका दुख सुख, उसका अमान अपमान इनका अपना हो जाता है। ये बेजुबान बोलते नहीं, लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं। ये अपनी गर्दन झटककर सब कुछ कह लेते हैं, जो कुछ भी इन्हें कहना होता है। जो अच्छा है उसके लिए उनके दिल में आदर होता है, और जो बुरा है उसके लिए क्रोध। ये जल्दी क्रोधित नहीं होते गुरुदेव, ना ही इनमें कोई बदला लेने की भावना होती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है, तब तलवार की तरह सींग चलाते हैं। पिताजी, माँ की तबीयत कैसी है? वैद्य जी दवा देकर गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं माँ जी को तेल की मालिश कर देती हूँ, इन्हें आराम मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? माँ, ये तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आई है। सेवा करने आई है?
सेवा करने आई है या मेरे जले पर नमक छिड़कने आई है? ऐसा क्यों कह रही हो अंबिका? आप चुप रहिए जी, आप कुछ नहीं जानते। मैं इस स्त्रिया चरित्र को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये तो मीठी छुरी है, छुरी। गला भी रेत दे और पता भी ना चले इंसान को। माँ, किसी का इतना अपमान भी मत करो कि अपमान असहनीय हो जाए। अपनी माँ से जुबान लड़ाता है? नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। ये मेरी सेवा करने के लिए नहीं, ये देखने आई है कि मैं मर गई हूँ या नहीं। नहीं माँ जी, ऐसी तोहमत मत लगाइए। भगवान करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। भाग यहाँ से। भागती है या नहीं? या धक्के मारकर भगवान तुझे? भाग। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अंबिका? आप चुप रहिए जी। मैंने जो किया ठीक किया। इस मनहूस ने मेरे मन का चैन छीना है, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगी। इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना अपमान, क्या मैं इसी लायक हूँ साईनाथ? अगर मैं इतनी मनहूस हूँ, घृणा के लायक हूँ, तो मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो साईनाथ, मुक्ति दे दो। अब मैं और जीना नहीं चाहती हूँ। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो जानकी? तुम्हारा ये जीवन सिर्फ तुम्हारा कब से हो गया? तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरा क्या दोष है? क्यों मैं इतनी घृणा के लायक हूँ? उसका जिम्मेदार मैं हूँ जानकी। एक पति होने का शायद मैं उत्तरदायित्व सही ढंग से नहीं निभा पाया। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए। जानकी, आज मैंने एक फैसला लिया है। हम ये गांव छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जानकी, माँ की घृणा समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, और यदि हम यहां और रहे तो ये घृणा, ये द्वेष शत्रु का रूप धारण कर लेगी, जो ना माँ के लिए अच्छा होगा और ना ही हमारे लिए। यदि हम उनकी आंखों के सामने नहीं रहेंगे तो समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे लिए उनकी नफरत भी खत्म हो जाए। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा इंसान क्या क्या सोच लेता है। हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है मेरे मालिक? इंसान के सोच लेने से क्या सब कुछ उसी सोच के अनुरूप होता है? नहीं होता है। होता वही है जो नियति ने तय कर रखा है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी सोच के अनुरूप ही चलता है। और यही सोचकर कि वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तुम्हें इस तरह बहू के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था अंबिका। वो मनहूस हमारी बहू नहीं है। नफरत का साथ कब छोड़ोगी तुम? जब रघुराम उस मनहूस का साथ छोड़ेगा तब। जमींदार साहब, ये लीजिए चाबियां। चाबियां? किसकी है? छोटे जमींदार साहब ने दिए हैं। वे दोनों गांव छोड़कर चले गए हैं। रघु और उसकी पत्नी गांव छोड़कर चले गए? इस गांव में भीख तो मिलने से रही, तो किसी दूसरे गांव में जाकर भीख मांगेगा और क्या। अंबिका!
रघु बेटा कहाँ हो तुम? क्या बहू कहाँ हो तुम? रघु बेटा लौटो, बहू लौटो। हुआ? प्रणाम जमींदार साहब, क्या हुआ? आपने मेरे बेटे रघु और मेरी बहू को कहीं देखा है? हाँ, कुछ देर पहले ही देखा है। छोटे जमींदार साहब अपनी पत्नी के साथ गांव से बाहर जा रहे थे। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे। बेटा रघु मुझे माफ कर दो, बहू मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? हर काम समय पर होता है, ये तुम कब जानोगे? समय पर रोटी अगर चूल्हे पर से न उतारी जाए तो वो जल जाती है। समय पर बीज न बोया जाए तो फसल नहीं उगती। समय पर घोड़े की लगाम नहीं खींची जाए तो वो दिशाहीन दौड़ता चला जाता है। उसी प्रकार यदि समय पर अन्याय करने वाले को रोका नहीं जाए, सिर्फ दर्शक बनकर ही अपना कर्तव्य समझा, तो समझो पछतावे की बारी आ गई है। माफी मांगने से अपराध की तीव्रता कम नहीं होती। माफी मांगने से हमें सिर्फ अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती के जो दुष्परिणाम है उसका क्या होगा? उस दुष्परिणाम को भुगतना तो पड़ेगा ही, उसे वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अन्याय करने वाला जितना दोषी है, उससे कहीं ज्यादा वो दोषी है जो अन्याय को सहता है। वो दोषी है जो दर्शक बनकर अन्याय होते हुए देखता है, और जब दोष है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सबका मालिक एक, सबका मालिक